नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन सरकार की तरफ से रहा और फिर धीरे धीरे सरकार ने लॉकडाउन को हटा लिया, मगर हमको तो लॉकडाउन में रहना ही होगा। ये लॉकडाउन इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं है, तो हमको घर से नहीं निकलना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पर इन दिनों घर में जो बुज़ुर्ग हैं और घर में जो बच्चे हैं, उनकी बड़ी स्थिति खराब है। खासतौर पे बच्चे, क्योंकि बच्चों के पास बहुत ऊर्जा है। अगर आप लॉकडाउन से उकता गए हैं, घर में रह करके उकता गए हैं, तो बच्चे कितना उकताने गए होंगे, क्योंकि उनके पास आपसे 10 गुना ज़्यादा शक्ति है। तो बच्चों के साथ क्या करें? बच्चों के साथ बहुत ही ज़रूरी, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत ज़िद न करें, तो सबसे पहले शारीरिक ढंग से उनको थकाने का कोई उपाय करें। वो थकें, या तो आप खूब सारा उनके साथ डांस कर लें, या उनको दौड़ा लें, एक जगह कुदा लें, या कोई किसी तरीके से उनको थकाएं। और मैं आपसे कहूं कि हर बार मैं कहता रहता हूं कि बच्चे जो है वो सुनते नहीं, वो देखते हैं। तो वो आपको देख करके सीखते हैं। अगर आप भी एक 30 मिनट के लिए कोई रिगरस एक्सर्शन दें अपने शरीर को, तो वो आपके लिए भी बहुत बेहतर है। तो बच्चे के साथ खूब सारा कूद लें, नाच लें, दौड़ लें, जो भी आप कर सकते हैं, जितनी जगह आपके पास है, जैसा भी है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुनिए, बच्चे को सुनिए, बैठाइए रोज़ और एक बार कहिए कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। शुरुआत में उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या कहे, मगर वो जब धीरे धीरे आपका कहना शुरू करेगा, तो उसके कहने को सिर्फ सुनिए मत, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो उसके भीतर क्या गुजर रही है, वो क्या आपसे फिर कहना चाह रहा है। तो उसको जानने की कोशिश कीजिए। बच्चे बहुत ही सरल और सहज होते हैं। वो, मैंने आपसे कहा, वो सुनते नहीं, वो देखते हैं। एक बार एक घर में पिताजी बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आए और उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट उस बच्चे को मिलेंगे जो बच्चा अपनी माँ की सारी बात मानता हो। तो एक बच्चे ने कहा पापा फिर ये सारे गिफ्ट आप ही ले लो, क्योंकि सारी बात तो मम्मी की आप ही मानते हो। बच्चों का ऑब्जर्वेशन बड़ा गजब का है, वो देख पाते हैं। तो मैंने कहा बच्चों के लिए उनको थकाइए, उनको बैठ करके उनको सुनिए और उनके विषय की फिल्म को आप उनके साथ बैठ करके देखिए। उनके विषय, उनको जो अच्छे लगते हैं वो खेल, पर आप पूरे समय उनको कुछ ना कुछ समझाते और बताते रहते हैं। उन्हें जो करना है वो करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं छोड़ते, आप थोड़ी सी स्वतंत्रता उनको दीजिए। तो बच्चों के साथ बहुत गहराई से काम हो सकता है। उनकी नेगेटिव बातचीत पर बहुत बात मत कीजिए कि तुम जिद करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम खाना ठीक से नहीं खाते हो, टीवी ज़्यादा देखते हो। ये जो आप फिर बोलते हैं, तो ये मंत्र बन जाता है आपके बातचीत का, और मंत्र ही मन को बनाता है, जीवन को बनाता है। बजाय इसके आप पॉजिटिव बात करें कि इन दिनों तुम में एक बात बहुत अच्छी मैंने देखी कि तुम बहुत हंसने लगे हो, तुम इन दिनों बहुत पढ़ने लगे हो, या तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, तुम अच्छा मन लगा कर खेलते हो। तो तुम जो उनके बारे में अच्छी बात है वो अगर हम करते रहें, तो इसको मंत्र बनाएं, तो उनका जीवन उस तरह से शेप लेता है। दूसरी बात, बुज़ुर्गों के साथ बड़ी दिक्कत है। वो एक जगह बैठे हैं पहले ही, और अब उनके लिए बड़े मुश्किल ये है कि सारे लोग घर में हैं, तो उनका वो जो स्वतंत्रता का वक्त था, जो किस समय वो अकेले हो जाते थे, उनको एकांत मिलता था, वो मिलना बंद हो गया है। तो उनका ख्याल रखिए। उनके साथ ये दिक्कत है कि वो एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं। निश्चित तौर पे गुस्सा आता है, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमको उन पर गुस्सा भी आता है। मगर जैसे आपको अगर उन पर गुस्सा आ जाए, आप उनको मान लीजिए किसी कारण वह झिड़क दें या जोर से कोई बात कह दें, तो तुरंत उसको पैचअप करें, उनके पास जाएं, उनको उनके घुटनों पर हाथ रखें और उनको गले लगाएं, या उनको चूमें, या जो भी स्पेस आपका उनके साथ है, या उनके साथ बैठें और उनके साथ कुछ बात करें। उनको पूछें उनके समय की कोई घटनाओं को, उन्होंने कैसे अंजाम दिया, और उनके जीवन में क्या स्ट्रगल्स आए, या क्या उनके जीवन में बहुत खूबसूरत मोमेंट्स थे। तो बूढ़े हों या बच्चे हों, वो आपसे भरपूर बात करना चाहते हैं। मैं हर बार कहता हूँ, मैं फिर से कहूँगा, बूढ़े और बच्चों को आप कोई प्रेजेंट नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेजेंट आप दे भी तो उनमें उनका बहुत रस नहीं है। उन्हें आपका प्रेजेंट नहीं, उन्हें आपकी प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप सामने बैठ गए और अपना मोबाइल चला रहे हो और कहे हाँ बाबू जी कहो क्या हुआ था। नहीं, आप उनके साथ बैठे हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, उनके सानिध्य में आपको निश्चित ही कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए सूत्र मिलेंगे। और बच्चों के भी सानिध्य में आपको बहुत नया सीखने को मिल सकता है। तो ये सीखने का वक्त है, इन लोगों को पोषण देने का वक्त है, क्योंकि यही तो हमारा जीवन है। आप बताएं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
आप करोड़ों कमा लें, आप पता नहीं कहाँ चले जाएं, आप प्रधानमंत्री की शपथ लेते हो और आपको पता चले कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया या मृत्यु शैय्या पर आ गए हैं या आपके बच्चे का दुर्घटना हो गई, तो क्या आप वो छोड़कर नहीं भाग जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण है हमारे रिश्ते, उनको संभालने का वक्त है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा पति पत्नी के रिश्तों पर, क्योंकि वो बात थोड़ी सी लंबी है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पति पत्नी के बीच में इस लॉकडाउन में जो हो रहा है और जो आगे होगा उस संदर्भ में वो क्या करें कि उनके रिश्ते और प्रेमपूर्ण हों और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हों, एक दूसरे के साथ उनकी समझ और गहरी हो।